छोटी सी बात के ऊपर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर का हुआ था। तो हमारे मेरे सामने पंडाल में अगर रैंक लोगों को बहुत टाइम लगेगा और हमारे 3 गाड़ी जिनका एजेंसी की वजह से घर के अंदर कोई अकाल चलाना कर जाता है तो एक यानी कि कहने का मतलब कि एक टायर के ऊपर गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये जिससे बीतती है उसी को ही पता। तो दूसरा जो बंद होती है समय शॉर्टकट ही होना चाहिए, 2, 4, 5 मिनट के लिए समय बहुत होता है। तो ज़्यादा समय लेने से ना तो सुनने वाले को मजा आता है ना बोलने वाले को मजा आता है। साथ में जहाँ पर जो है आवाज़ जो गूंजती है और जिससे कोई बोलने वाले को मजा नहीं आता। तो आज का विषय जो था OROP के ऊपर जो हमारे दिल्ली के ग्राउंड में जंतर मंतर पे एक्सपर्ट्समैन बैठे हुए हैं, जो कि आप सबको पता है कि जिसमें जो प्रॉब्लम आई है उसमें प्रॉब्लम जो थी OROP 1 रैंक 1 पेंशन के बीच में अफसर साहबान का जो कि उनका जो है पैसा जो है ज़्यादा रखा गया है और हमारे OR और येसो साहबान इनका पैसा जो है खासकर येसो साहबान का नायब सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक रैंक को नॉकआउट कर दिया गया। जैसे किसी को वॉश आउट कर देते हैं नॉकआउट कर देते हैं और यही एक रैंक था येसो रैंक। इसको ज़रूर पहचानना चाहते हैं उनके साथ। हमें आशा भी है कि हमारे ग्रीवेंसेस पहुंच भी जाएंगे, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि 2.5 महीने होने जा रहे हैं कि जंतर मंतर के ऊपर हमारे जो बैठे हुए हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 2.5 महीने होने जा रहे हैं। आज मेरे ख्याल में 17वां दिन है उनका। तो बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है कि उनकी बात अगर बाकी वाली बातें हैं वो फ़ौरन मीडिया में आ जाती हैं, बट उनके विषय में मुझे आज तक मेरे नोटिस में नहीं आया कि इन्होंने मीडिया ने भी कोई चीज़ दर्शाई है किसी को कि वो बैठे हुए हैं क्या बोल रहे हैं क्या उनके माध्यम से हमें ज़रूर टेलीफोन आता है बताते हैं। तो मेरी दरख्वास्त रही कि हमें बैठने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे भी बड़ा दुख होता है कि यार हम एक देश की दीवार रहे हैं, देश के एक वो है, देश की मैं कहता हूँ दीवार बन के काम किया है, कभी सोचा नहीं है। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये मेरी अपनी एक सोच है और मेरे समस्त उन लोगों की जो लोग इधर बैठे हुए हैं सभी की एक ही सोच है। तो आप लोगों के माध्यम से हम यही सोचा कि अगर भैया मेरे हाँ हमारी विनती रहेगी कि हमारी बात को प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी को जब इस किस्म की बात उनके नोटिस में आएगी तो वो तुरंत इसका कोई हल ढूंढेंगे, ज़रूर ढूंढेंगे। मैं बताता हूँ कि ये कहीं हुई है, किस लेवल के ऊपर क्यों हुई है, क्योंकि आज तक जो मेरा इतिहास रहा है, मैं 84 साल की उम्र और 34 वर्ष मुझे आए हुए हो गया है फौज से आए हुए। बट ये जो पहला फैसला है, पहले फैसले में इसमें फर्स्ट जब पहला पार्ट हुआ उस पार्ट में हमें दिया गया, सब कुछ ठीक था। सेकंड पार्ट में अगर हमें जो कुछ देना था 19 से लेकर ऑनवर्ड जो होना था उसमें एक रीढ़ की हड्डी जो देश के लिए मैं कहता सोल्जर के लिए हुआ है, कोई बहुत अच्छा है, हम कोई दुखी थोड़े हैं। लेकिन मातृशक्ति एक माता बहन अपनी बेटे को खोती है, अगर माता बहन अपने पति को खोती है हमेशा के लिए वो मैं कहता हूँ वो ख़त्म हो जाती है। अगर उसके ऊपर क्यों गौर नहीं किया, शहीदों के ऊपर क्यों नहीं गौर किया गवर्नमेंट ने। तो हमारी जेब हमारे लोगों के जो एक सूबेदार मेजर जो रैंक है वो रीढ़ की हड्डी होता है। मैं कहता हूँ मैं अपनी भी नहीं बताऊँगा, लेकिन सूबेदार में उनको पहली बार सुन रहा हूँ कि पेंशन बढ़ने के बजाय घटी, बढ़ने के बजाय घटी है। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी की तरफ से, मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम वो लोग नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हम रास्ते में बैठें, क्योंकि वो रास्ते में बैठे हुए लोग हैं हमारे भाई। क्यों बैठे सैनिक मतलब उसके ऊपर जो देश की दीवार बन के काम करता है, अपना पूरा त्याग करता है। अपनी डिमांड क्या है? हमारी यही डिमांड है कि जो हमें MSP वगैरह जो भी हमारा हक बनता है वो ये कहाँ पर लिखा है कि हक के बजाय बढ़ाने के बजाय कम किया जाए। जो कड़छी इस्तेमाल की है वो सभी के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हुई है। वही बात है, हम ये तो कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं। मतलब सबको समान किया जाए, सबका वो किया जाए, शहीदों का हक शहीदों को दिया जाए, बस यही है। थैंक यू वेरी मच। वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट हुआ। देखिए कि आप भली भांति जानते हैं कि 20 फरवरी 2023 से लेकर के आज तक
70 दिन हो गए हैं हमारा जो धरना प्रदर्शन है भूतपूर्व सैनिकों का वो चल रहा है। और इसमें डिमांड क्या है, हमारी एक ही डिमांड है कि जो इन्होंने रिसेंटली 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 जो इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें टोटली ही इन्होंने 5 रैंक जो एक्चुअली जो आर्मी के होते हैं, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन और कैप्टन, इनकी तो इन्होंने पेंशन, उससे भी ज़्यादा शर्म की बात ये है कि जिन बच्चों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दे दी, अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, और उनकी जो पीछे रह गए, चाहे उनकी जो पत्नी थी, चाहे उनके जो माँ बाप थे, उनको तो उन्होंने दिए ही कुछ नहीं। और इसके अलावा आप अभी देखिए जो हमारे साथ ये हवलदार राजेंद्र सिंह जी हैं, इनकी एक पूरी टांग ही चली गई थी और 18 सर्जरी हुई हैं। ये हमारे कठुआ में ज़िंदा मिसाल हैं, ये वहाँ पे खड़े हैं। और इनको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है 100% वो 12,375 रुपये है। और आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का हमारे इंडियन आर्मी से जो अगर रिटायर होता है और जब रिटायरमेंट के टाइम में वो अगर मेडिकल बोर्ड आउट हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन 75,000 रुपया मिलती है। अब आप देखिए इसके पास जो साइड में जो स्पोर्टिंग है, जो फोड़ियाँ ले रहा है, उसकी कंडीशन भी देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमारी सिर्फ ये सरकार से निवेदन है, पुरजोर मांग है, सबमिशन है, हम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये जो देश के भूतपूर्व सैनिक, ये आप ये मत सोचिए कि ये भूतपूर्व सैनिक हैं। हमारी जो चल रही है, जो स्ट्राइक चल रही है, इसका असर जो है हमारी इंडियन आर्मी, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, उसके ऊपर भी पड़ने वाला है। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से हमारी जो मौजूदा सरकार है, हम उससे ये सबमिशन करते हैं कि ये 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 जो उन्होंने निकाला है, इसको रिकनसाइलेशन किया जाए। इसमें जिस प्रकार की विसंगतियां हैं, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन एक समान, मिलिट्री सर्विस पे एक समान होनी चाहिए, और ऑल टाइप के जो अलाउंसेज हैं वो बराबर होने चाहिए। हमें ऑफिसर के साथ कोई भी शिकायत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। वो कमीशन ऑफिसर हैं, कमीशन ऑफिसर के मुताबिक उनको बेसिक पे मिलती है, उसके मुताबिक उनको सारी फैसिलिटी मिलती है, उससे हमें कोई नाराज़गी नहीं है। हमें सिर्फ ये नाराज़गी है कि हमारी जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। और सबसे ज़्यादा हमें ये अफसोस है कि 70 दिन हो गए, अभी 7 दिन से सिर्फ पहलवानों का धरना चल रहा है। केजरीवाल जी वहाँ पे चला के कह रहे हैं कि ये हमारे देश की बेटियाँ हैं, हमारे देश की शान बढ़ाती हैं। मैं केजरीवाल साहब से, जहाँ प्रियंका वाड्रा से ये पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कोई शान नहीं है? आपके देश की कोई शान नहीं बढ़ती है उससे? और आपको पहलवान लग रहे हैं कि इनकी शान से है, जो हमें बहुत फ़र्क पड़ गया है। नेशनल मीडिया, सारा मीडिया उनको दिखा रहा है, लेकिन हमारी डिमांड को नहीं दिखा रहा है। इसके बहुत इंतजाम जो है वो बहुत भुगतने पड़ेंगे, सरकार को भुगतने पड़ेंगे। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ।